तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 4.4 का पहला क्वेश्चन कि चतुर्भुज DEAR की क्या करनी है, आपको रचना करनी। तो सबसे पहले बना लेते हैं इसके अंदर हम कच्चा चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले DE दे रखा है, कोण देखो E और A दे रखा है। तो देखो E और A पास पास में है, तो ये E हो गया, ये A हो गया, तो यानी DEAR DEAR। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो DE कितनी है 4 सेंटीमीटर, EA कितना है 5 सेंटीमीटर, AR कितना है 4.5 सेंटीमीटर, कोण E कितना है 60 डिग्री और कोण A कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी क्या करनी है, आपको रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको जो रेखाखंड है EA, ये कितने सेंटीमीटर खींचना है, आपको 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे खींच लेते, देख लीजिए ये EA है जो हम 5 सेंटीमीटर खींचते हैं। तो इसका नाम दे दीजिए मैंने E और A कितना है ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए E पे है 60 डिग्री यानी 15 के पहाड़े में आता है, A पे है 90 डिग्री यानी 15 के पहाड़े में आता है। तो ये दोनों कोण किससे बनेंगे, प्रकार से। तो देख लीजिए सबसे पहले वही आपको 60 डिग्री का बनाना है। तो ये बन गया आपके कितने डिग्री का 60 डिग्री का। अब कोण A पे आपको 90 का बनाना है, तो वही काम करना आपको। पहले आपको सबसे पहले ये इस तरह का चाप काटना, फिर ये 60 का हो गया, फिर एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप इस पे, ये 120 का बन गया और फिर 120 से एक इधर काटना है। तो देखिए आपको इसको इस तरह मिला लेना है, यानी कोण A पे तो आपने 90 डिग्री का बना लिया, कोण A पे 90 डिग्री का बना लिया, कोण E पे कितने का बना लिया आपने 60 का। अब E से ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है, E से कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है 4 सेंटीमीटर का क्या भरना, आपको चाप भरना है। देख लीजिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे चाप भरते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का हमने चाप भर लिया और E से है ना, जैसे E से हम काटेंगे इस कोण पे, तो कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा D। और एक है 4.5 सेंटीमीटर का, A से कौन सा प्राप्त हो जाएगा आपको R। ये देखिए ये कौन सा प्राप्त हो गया आपको R। जैसे हम A से इस पे काटेंगे तो ये आपको R प्राप्त हो गया, यानी ये R हो गया, ये D हो गया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस R और D को मिला लेना है। तो देखो ये 4.5 सेंटीमीटर का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया और ये कोण हो गया और ये कोण हो गया। जब एक बिंदु पे कोण और भुजा हो तो पहले कोण बनाते हैं, उसके बाद भुजा खींचते हैं। ठीक है ना, ये होगी आपकी इसकी रचना। अब इसके रचना की क्या लिखना, आपको पद लिखना है। तो देखिए सर्वप्रथम रेखाखंड EA बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, ये EA है, ये 5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु E पर 60 डिग्री का कोण और बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तथा किरण EX और AY खींची, ये AX हो गई, ये EY हो गई। ठीक है, किरण EX पर 4 सेंटीमीटर का, किरण EX पे 4 सेंटीमीटर का और AY पे, इस AY पे 4.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को D तथा R नाम दिया। यहाँ से हमने चाप भरा, उसको 4 सेंटीमीटर का और 4.5 सेंटीमीटर का, दोनों चापों के कटान बिंदु को D तथा R नाम दिया। फिर D और R को क्या कर दिया, हमने मिला दिया, इस D और R बिंदु को मिला दिया। और इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज क्या है, आपके DEAR है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी रचना आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है चतुर्भुज TRUE की रचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम कच्चा चित्र बना लेते हैं। देख लीजिए TR है, इसके अंदर कोण पहले देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो R है, एक U है, यानी R और U लगातार वाले हैं, तो इसको R इसको U मान लिया। ठीक है, तो देखो T ऊपर वाला हो गया TRU, उसके बाद क्या बचा यहाँ पे E। अब TR कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, इसमें ये TR हो गया 3.5 सेंटीमीटर, RU ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
यू ई ये कितना है, यू ई 4 सेंटीमीटर, और कोण आर है आपके 75 डिग्री का, फिर कोण यू है 120 डिग्री का। ठीक है, अब इसकी करते हैं रचना। तो सबसे पहले आर यू कितने का है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का, तो आपको स्केल से एक 3 सेंटीमीटर का क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। देख लीजिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर का हमने ये रेखाखंड खींच लिया। क्या नाम है इसका, आर और यू। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए बिंदु आर पर 75 डिग्री का, यानी 75 में 15 का भाग जा रहा है, यानी 15 के पहाड़े में ये 75 है, तो इसको हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे, वही काम करना आपको। सबसे पहले 60 का बनाना है। ठीक है, ये हमने 60 का बना दिया। अब देखो 75 का डबल होता कितना है, 75 का डबल होता है 75 प्लस 75 यानी 150। ऐसे दो कोण लेने हैं जिनका योग कितना होता है, 150 होता है। एक तो 60 हो गया, एक 90 हो गया। इसका मतलब ये जो 75 डिग्री का कोण है किन के मध्य बनेगा, ये बनेगा आपके 60 के और 90 के मध्य बनेगा। तो 60 का तो बन गया, अब आपको 90 का बनाना है, ये 120 का, इस तरह आपको ये 90 का बढ़ा देना है। ठीक है, इसको बाद में आपको थोड़ा सा इसको मिला देना है, इस तरह इसको मिला देना है। अब आपको क्या करना, जो चाप काटा था ये वाला, इसको वैसे के वैसे एक तो चाप आपको 60 से काटना है वापस, और एक ये जो 90 से कटा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रख के इसको ऐसे काट देना है। तो किसका प्राप्त हो जाएगा आपको, 75 डिग्री का। ये जो प्राप्त हुआ ये हो गया आपको 75 डिग्री का। अब देखिए ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो आपको 3.5 सेंटीमीटर का पहले चाप भरना पड़ेगा। ठीक है, 3 और उसके बाद में कितनी लाइनें, 5 लाइनें, 3 और ये 5 लाइनें, और उस चाप को कहाँ पे रखना है, आर पे, और इस तरह इसको काट देना है। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु टी प्राप्त हो गया। कौन सा बिंदु, टी प्राप्त हो गया। अब यू पर 120 डिग्री का यानी 15 के पहाड़े में आता है, तो वही आपको पहले 120 का, तो इस तरह इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया चाप, उसके बाद ये 60 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद 60 पे रखना है और आगे की तरफ काटना है इसको 120 पे। ठीक है ना, ये हो गया आपके 120 का यहाँ पे। फिर आपको इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देना है। ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री का। अब 120 पे कितना, ये देखिए 4 सेंटीमीटर का। एक बिंदु पे भुजा भी है ये और कोण भी है, तो पहले कोण बना दिया, उसके बाद भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक चाप भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर, देख लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, और इस कोण पे यानी ये किरण होगी, एक तो देखो कौन सी किरण हो गई आपके, ये आर एक्स और ये यू वाई पे कितने, ये 4 सेंटीमीटर का भर के काटा, तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, ई। अब देखो यहाँ टी प्राप्त हो गया या ई प्राप्त हो गया, इन दोनों को आप क्या कर लो, ऐसे मिला दो। ठीक है, क्या कर दो, इन दोनों को ऐसे मिला दो, तो ये टी और ई आपस में मिला दिए। तो इस तरह से आप इस चतुर्भुज की क्या कर सकते हो, रचना कर सकते हो। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखते हैं हम इसके रचना के जो पद है। देखो रचना के पद है, सर्वप्रथम रेखाखंड आर यू, ये जो रेखाखंड आर यू है हमने 3 सेंटीमीटर खींचा, फिर प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु आर पर तो 75 डिग्री का कोण बनाकर किरण आर एक्स खींची, इस पर 75 डिग्री का कोण बना के किरण आर एक्स खींची, और किरण आर एक्स पर 3.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को टी नाम दिया। यानी यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर कटान बिंदु को टी नाम दिया। इसी प्रकार बिंदु U से 120 डिग्री का कोण बनाकर किरण UY, ये UY खींची, और किरण जो UY थी उस पर 4 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को E नाम दिया। इस कटान बिंदु को क्या नाम दिया हमने, E नाम दिया। ठीक है ना, तथा T तथा E को मिलाया। इस प्रकार देखो हमने जो ये चतुर्भुज है TRUE, अब इस चतुर्भुज की रचना की है। तो आप इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से।